हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं शून्य कोट की अपक्रिया यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोट की अपक्रिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो उसमें हम क्या लेते हैं, एक काल्पनिक अपक्रिया लेते हैं। तो यहाँ पर लिखे हैं माना एक अपक्रिया, अभिकारक यहाँ पर ए है और अपकारक से क्या बन रहा है, यहाँ पर उत्पाद यानी प्रोडक्ट बन रहा है। तब ए का प्रारंभिक सांद्रण यानी ए का प्रारंभिक सांद्रण क्या है, ए जीरो है। टी समय बाद ए का सांद्रण क्या हो जाता है, ए हो जाता है। यानी प्रारंभ में सांद्रण कितना है, ए जीरो, और टी समय बाद ए का सांद्रण क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो टी समय बाद अपक्रिया का वेग, तो टी समय बाद अपक्रिया का वेग होगा हमारा डी ए डी टी अनुक्रमानुपाती अभिकारक ए के सांद्रण के शून्य घात के समानुपाती होता है। शून्य घात के समानुपाती क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपक्रिया का वेग यानी माइनस डी ए बटे में डी टी अनुक्रमानुपाती किसके है, अभिकारक ए के सांद्रण के शून्य घात के समानुपाती है। यानी ए के पावर जीरो शून्य घात के क्या है, समानुपाती है। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू हमारी आएगी डी ए डी टी बराबर के ए की पावर क्या है, जीरो। अब किसी की पावर अगर जीरो होती है तो उसका मान क्या होता है, एक होता है। तो इसलिए यहाँ पर ए की पावर जीरो बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा माइनस डी ए बटे में डी टी बराबर के। अब के हो गया, अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा यहाँ पर क्या आएगा, माइनस डी ए बटे में डी टी, सॉरी यहाँ पर के डी टी, माइनस डी ए बराबर के डी टी। इसको बनाएंगे समीकरण हम फर्स्ट, क्या बनाएंगे, समीकरण हम फर्स्ट एक बनाएंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण एक का समाकलन। अब इस समीकरण एक का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। जब इसका समाकलन करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर होगा माइनस डी ए बराबर के समाकलन डी टी। अब डी ए का क्या होता है समाकलन, माइनस में ए। अब यहाँ पर हो जाएगा के और हो जाएगा टी, और समाकलन होने के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू जुड़ती है जिसको हम लिखते हैं सी, जिसको हम क्या बनाएंगे, समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। अब हम यहाँ पर सी का मान निकालेंगे। सी का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रारंभिक सांद्रता के बारे में जानना पड़ेगा। तो इसकी प्रारंभिक सांद्रता क्या है, यहाँ पर लिखेंगे प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पर क्या होगी, टी बराबर जीरो समय के लिए क्या होगी, टी बराबर जीरो समय के लिए हमारी होगी ए बराबर ए जीरो। यानी ये टी समय बाद की सांद्रता है और जो प्रारंभिक सांद्रता हमारी क्या है, ए जीरो है। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में इन सभी का मान रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में मान रखने पर। अब इसका मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो जहाँ पर ए है वहाँ पर क्या हो जाएगा, ए जीरो। तो यानी माइनस ए जीरो बराबर के, टी का मान क्या है, जीरो। तो गोड़े में क्या हो जाएगा, जीरो, और प्लस में क्या है, सी है। तो यहाँ पर सी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए जीरो। अब यहाँ पर सी का मान आ गया है। अब हम क्या करेंगे, पुनः सी का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर पुनः सी का मान समीकरण 2 में रखने
पर। अब सी का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, जहाँ पर सी है वहाँ पर क्या रख देंगे, माइनस ए, जीरो रख देंगे। तो यहाँ से पहले से माइनस ए है तो वहाँ पर माइनस ए हम रख देंगे। बराबर क्या है, के है तो के लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, टी है तो टी लिख देंगे। और प्लस उसके बाद क्या है, उसके बाद सी है तो सी का मान यहाँ पर क्या लिख रहा है, माइनस ए जीरो। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस ए जीरो। अब माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा माइनस ए बराबर के टी माइनस ए जीरो। अब के टी यहाँ पर है और माइनस ए यहाँ पर है। अब क्या करेंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा हमारा के टी बराबर ए जीरो। यहाँ पर माइनस था, इस तरफ आने के बाद क्या हो गया, प्लस हो गया। और यहाँ पर क्या माइनस ए है तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, नॉर्मली माइनस ए लगा देंगे। अब के बराबर टी को उधर ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर गुणे में, इधर जाएगा किस में हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। तो है क्या है, ये ए जीरो ए और यहाँ पर हो जाएगा बटे में टी। तो ये हमारा है शून्य कोट की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। देखो, हम एक काल्पनिक अपक्रिया माने थे तो वहाँ पर t बराबर जीरो यानी प्रारंभिक समय में यहाँ पर क्या बदलाव हुआ था, अभिकारक में कुछ नहीं। यहाँ पर a था, उत्पाद क्या बना था, कुछ नहीं, जीरो था। लेकिन t समय बाद यहाँ पर क्या बदलाव हुआ, अभिकारक से कुछ निकला तभी उत्पाद हमारा कुछ बना। तो कुछ क्या निकला, x निकला। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या निकला, x, यानी a माइनस एक्स निकला और उत्पाद में बना क्या, x बना। अब हम क्या करेंगे, इसका मान हम इसमें रखेंगे। ए जीरो हमारा क्या है, प्रारंभिक सांद्रण है। तो यहाँ पर लिखेंगे के बराबर ए जीरो हमारा क्या है, प्रारंभिक सांद्रण है। प्रारंभिक सांद्रण के लिए क्या रखते हैं हम, ए रखते हैं। यहाँ पर ए रखेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर यहाँ पर ए है यानी टी समय बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, ए माइनस एक्स हो रहा है। उसके बाद क्या है, बटे में टी। अब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो के बराबर हो जाएगा ए माइनस ए प्लस एक्स बटे में टी। ये कट जाएगा आपस में तो के बराबर आएगा एक्स बटे में टी। के बराबर क्या आएगा, एक्स बटे में टी। और ये हमारा उत्तर रहा।